11 अप्रैल 2021 11 अप्रैल को पूरी दुनिया में वर्ल्ड मेमन डे के तौर पर मनाया जाता है और इस 11 अप्रैल 2021 को परभनी मेमन जमात की जानिब से जो समाज खिदमत और जो समाजी खिदमतें दी जाती है, जिसमें परभनी मेमन जमात की ओर से इस साल कोरोना महामारी को देखते हुए हाजी अशरफ पाडेला फंक्शन हॉल में 30 बेड का आईसीयू कोविड हॉस्पिटल की शुरुआत मेमन जमात की तरफ से 11 अप्रैल को की गई और इस हॉस्पिटल का उद्घाटन समारोह परभनी विधानसभा से आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इनके हाथों से, तो उन्हीं के साथ में परभनी के ज़िला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब, इन दोनों शख्सियत के हाथों से इसका शुभारंभ किया गया। तो उन्हीं के साथ में खुसूसी मेहमान विधान परिषद, महाराष्ट्र विधान परिषद के आमदार बाबा जानी दुरानी खान साहब भी मौजूद थे। तो उन्हीं के साथ में परभनी महानगर पालिका के महापौर रविंद्र सोन कामड़े साहब भी मौजूद थे। तो उन्हीं के साथ में परभनी महानगर पालिका के सभागृह नेता सैयद समी उर्फ माजूल आला साहब भी मौजूद थे। और इस कोरोना महामारी के काल में और हमेशा से ही परभनी शहर के अंदर मेमन जमात हमेशा से समाजी खिदमत और समाज सेवा के लिए सरफहरिस्त परभनी ज़िले में नज़र आता है। हाजी अशरफ पाडेला डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल का 30 बेड का आईसीयू यहाँ पर हॉस्पिटल शुरू किया गया, जो हाजी अशरफ पाडेला फंक्शन हॉल में इसे एक्सटेंड किया गया। और जो मज़ीद 30 बेड का हॉस्पिटल है वो लोटस में पहले से ही अपनी सेवाएं दे रहा है। हमारे साथ यहाँ पर परभनी विधानसभा के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल, इनके हाथों से शुभारंभ किया गया, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहेब, काय सांगणार, अफजल सेठ यांनी हे उपक्रम राबवलेला आहे आणि हॉस्पिटल हे 30 बेडचा आणखीन एक चालू केलेला आहे, काय सांगणार? हाजी अशरफ पाडेला सेठचा या हॉस्पिटलचं आज विधिवत असं उद्घाटन झालेलं आहे। या निमित्तानं 30 बेडचं आणि इथे लोटस हॉस्पिटल असे म्हणून 60 बेडचं परभणी जिल्ह्यातील सगळ्यात मोठा आयसीयू आज इथं स्थापन झालेला आहे। समाजसेवेमध्ये अग्रेसर असलेली हे पाडेला फॅमिली, हे कुटुंब, त्यांच्या वडिलांपासून एक चांगलं आदर्श म्हणून समाज त्यांच्याकडे पाहिलं जातो। त्यांच्या वडिलांनी सुद्धा अशाच प्रकारचं समाजकार्य केलेलं आहे आणि आज पाडेला साहेबांच्या हातून अजून एक चांगला उपक्रम परभणी जिल्ह्यामध्ये स्थापन झालेला आहे। परभणी शहरामध्ये किंवा जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर तुम्ही पाहता, महाराष्ट्रात नाही, देशात नाही, जगामध्ये हे अशा प्रकारचा संसर्ग या कोविड-19चा सगळीकडे पसरलेला आहे। याला नियंत्रित आणायचं असेल तर आपल्याला मास्क असेल, सोशल डिस्टन्सिंग असेल आणि त्यापेक्षाही जास्त वॅक्सिनेशन, जे लसीकरण मोहीम शासनाने हाती घेतलेली आहे, त्या लसीकरण मोहिमेला आपल्याला सगळ्यांना मिळून साथ द्यायची आहे। काही गैरसमज मागच्या काळामध्ये निर्माण झाल्या होत्या, पण तुम्ही पाहता की वॅक्सिनेशन हे लसीकरण झाल्यामुळे कसल्या प्रकारचा त्रास होत नाही, एवढे अँटीजन त्याच्यामध्ये विकसित होतात आणि मोठ्या प्रमाणावर त्याच्यामुळे सुरक्षा आपल्याला मिळू शकते। म्हणून येणाऱ्या काळामध्ये सगळ्यांनी जास्तीत जास्त प्रमाणात वॅक्सिनेशन, लसीकरण केलं पाहिजे या निमित्तानं। आणि आज तुम्ही पाहता शहरामध्ये ऑक्सिजनचा पुरवठा असेल व्यवस्थित चालू आहे, रेमडेसिवीर सारखे जे काही मेडिसिन असतील त्याचा सुद्धा पुरवठा व्यवस्थित आजपर्यंत तरी चालू आहे। पण आपण पाहता की रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे, दुप्पट होत आहे, तिप्पट होत आहे। अशा वेळेस फक्त शासनाच्याच अंगावर किंवा त्यांच्यावर सगळा बोजा न पडता काही समाजसेवा, अशा सामाजिक संस्था जर कामाला आल्या तर निश्चितच यावर सुद्धा आपण मात करू शकतो। म्हणून त्यांना सगळ्यांना मी शुभेच्छा देतो आणि भविष्य काळामध्ये सुद्धा त्यांच्या हातून अशाच प्रकारची सेवा घडो एवढीच आशा व्यक्त करतो। डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल का यहाँ पर हाजी अशरफ पाडेला फंक्शन हॉल में यहाँ पर 30 बेड का आईसीयू यहाँ पर शुरू किया गया है, जिसे देखने के लिए महाराष्ट्र विधान परिषद के आमदार बाबा जानी दुरानी खान साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाए। उनसे बात करते हैं। खान साहब, ये जो हाजी अशरफ पाडेला डेडिकेटेड हॉस्पिटल शुरू हुआ है, ये बहुत अच्छा कदम है और ये दूसरा इसे एक्सटेंड किया गया है यहाँ पर अलग से फंक्शन हॉल में। अफजल सेठ को क्या मुबारकबाद देना चाहेंगे उनके इस कदम? सबसे पहले तो अफजल पाडेला सेठ को उनकी काविशों का, उनकी मेहनत का और उनके पूरी टीम को दिल से मुबारकबाद देता हूँ कि गुज़िश्ता साल भी उन्होंने ऐसे वक्त में अपना हॉस्पिटल शुरू कर परभनी ज़िले के नहीं बल्कि परभनी ज़िले के बाहर के भी हज़ारों लोगों की जानें उन्होंने बचाने का काम किया है। शफा देना तो अल्लाह का काम है, लेकिन उनकी जो कोशिश है, उनका जो जज्बा है, ये काबिल सताइश है कि ऐसे दौर में इंसानी खिदमत
जबकि एक इंसान दूसरे इंसान से अलहदा हो जा रहा, उसकी फैमिली के लोग, उसके ख़ानदान के लोग उसको छोड़ छोड़ के जा रहे, ऐसे वक्त के अंदर एक इंसानियत का तकाजा उन्होंने अपने सामने रखा। बिला ज़ात मज़हब व मिल्लत, हर ज़ात का, हर फ़िरक़े का कोई भी आने दो पेशेंट, उसको हैसियत क्या है, वो पेशेंट पैसे दे सकता है कि नहीं दे सकता, वो पेशेंट की माली हालत कैसी है। नहीं तो इस महामारी के अंदर बड़ा व्यवसाय हमको देखने में मिल रहा है, हज़ारों लाखों रुपए लोग कमा रहे हैं, लेकिन पाडेला सेठ ये खिदमत खल्क कर रहे हैं। और जितने मैंने देखा इस हॉस्पिटल के अंदर सीरियस से सीरियस पेशेंट, जो कि पेशेंट की उम्मीद बहुत कम बचने की, लेकिन ऐसे पेशेंट को भी उन्होंने दिलो जान से अपने हॉस्पिटल में जगह देकर और उनका जज्बा और उनकी डॉक्टरों की मेहनत, इसके ऊपर अल्लाह भी उनके हाथ में शफा रखा। और यही वजह है कि अच्छे अच्छे पेशेंट जो कि जिनका स्कोर 15 से 20 तक भी है, 25 तक भी, ऐसे पेशेंट को भी अल्लाह ने यहाँ पे शफा दिया है। तो उनके जो खिदमत है ये काबिल सताइश है। मैं उनको और उनके डॉक्टरों की टीम, उनके जो काम करने वाली टीम, मूसा भाई है, मौली है, हमारे मिट्ठू भाई है और डॉक्टर खलील है और ख़ुद पाडेला सेठ, ये जो जज्बा है और ये जज्बाती जो काम है, इस काम की जितनी तारीफ करे उतनी कम है। अल्लाह ताला इनके इस काम को कबूल करे, इनके इस जज्बे को कबूल करे और दीन और दुनिया इनकी बेहतर हो। अल्लाह ताला इनके इस जज्बे को, इनके इस जज्बे से काम करने के जज्बे को, ये सब लोगों अल्लाह राज़ी हो, यही मैं कहूँगा। और मैं ये भी कहूँगा कि हमारे परभनी ज़िले के अंदर और मराठवाड़े में और महाराष्ट्र में ऐसी मिसाल बहुत कम देखने को मिलती है कि जबकि ऐसी महामारी में लोग पैसा कैसा कमाया जा सकता इसके ऊपर ध्यान देते, लेकिन हमारे पाडेला सेठ खिदमत खल्क, मानव सेवा जिसको मराठी में हम कहेंगे, मानव सेवा ये ईश्वर सेवा है, वो एक जज्बे से काम कर रहे हैं। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, उनके जज्बे को अल्लाह कबूल करे, इतना ही कहूँगा। हाजी अशरफ पाडेला फंक्शन हॉल में हाजी अशरफ पाडेला डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल की शुरुआत की गई। 30 आईसीयू के यहाँ पर बेड है और कोरोना के जो सीरियस पेशेंट होते हैं उनका यहाँ पर इलाज किया जा रहा है। और ये जो इलाज यहाँ पर हो रहा है ये 50% अमाउंट में यहाँ पर किया जा रहा है। लोगों को यहाँ पर अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा है। और 30 बेड का पहले से ही जो हॉस्पिटल है वो लोटस में हाजी अशरफ पाडेला का चल रहा है, जिसके और एक्सटेंड करके 30 बेड और मजीद बढ़ा दिए गए हैं। हमारे साथ सभागृह नेता परभनी महानगर पालिका के समी उर्फ माजुलाला साहब है, उनसे बात करते हैं। माजुलाला साहब, जैसा कि अफजल सेठ ने जो 30 बेड का हॉस्पिटल शुरू किया है यहाँ पर, पहले से ही लोटस में 30 बेड का हॉस्पिटल शुरू है, आप क्या कहना चाहेंगे इस कोरोना महामारी के इसमें इतनी अच्छी सेवाएं दे रहे हैं, क्या कहेंगे? आज जो कोरोना महामारी का हमारे ऊपर 1-1.5 साल से जो प्रकोप चल रहा है परभनी शहर के अंदर, कई लोगों के इंतकाल हो गए, कई लोग गुजर गए, इसके अंदर हर समाज के लोगों को तकलीफ़ हुई। और जो सिविल हॉस्पिटल का मामला है, लोगों का थोड़ा भरोसा टूट गया। उसके अंदर हमारे अफजल सेठ पाडेला ने जो इक़दाम उठाए, क़दम उठाए, वो काबिल तारीफ़ है। माशाल्लाह उसमें हर समाज के लोगों को फ़ायदा हो रहा है। पहले माहिर के अंदर उन्होंने डाले हॉस्पिटल, वहाँ शुरू किए, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ लोगों को। वहाँ से जो पाडेला सेठ का मामला है, उन्होंने ये महामारी के अंदर पूरे फैमिली के साथ उतरना और पूरे कारोबार को छोड़ के उतरना। उसके बाद 30 बेड का अभी सेकंड लॉट में उन्होंने लोटस के अंदर डाले, फिर 30 बेड का यहाँ डाले। इतना बड़ा हॉस्पिटल प्राइवेट कहीं नहीं है। ऑक्सीजन की कमी है, उसको भी वो खुद घूम रहे हैं, जगह जगह से कलेक्ट करके लोगों को फुर्सता कर रहे हैं, पेशेंटों पर ध्यान दे रहे हैं। और ख़ास बात ये है,
वाडेला सेठ की, जो सीरियस पेशेंट है उसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़े दुआ का काम है ऐसी वबा में मेहनत करना। माशाल्लाह, वो बस अल्लाह ही उसका अजर देगा उनको। यहाँ दुनिया में तो कोई दे नहीं सकता उसका अजर, बस अल्लाह ही देने वाला है और ऊपर वाला ही देने वाला है अजर। हमारे साथ परभनी महानगर पालिका के महापौर रविंद्र सोन कांबळे साहब हैं, उनसे बात करते हैं। रवि भाऊ, जो हाजी अशरफ पाडेला डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल शुरू किया गया है परभनी और पूरे ज़िले की जनता को इससे एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है। अफजल सेठ पाडेला का ये बहुत अच्छा कदम है, आप क्या कहना चाहेंगे? परभणीचे एकदम उच्च दर्जाचे उद्योगपती आदरणीय पाडेला सेठ यांनी वकील कॉलनी ह्या ठिकाणी कोरोना पेशंटसाठी जे हॉस्पिटलची उपलब्ध करून दिलेली आहे। अतिशय कौतुकास्पद त्यांचं काम आहे। अनेक समाजकार्यामध्ये पाडेला कंपनी आणि त्यांचा परिवार अग्रेसर असतो। आजच्या ह्या संकटकाळी त्यांनी हॉस्पिटलची जी उभारणी केलेली आहे, फार महत्त्वाचं पाऊल त्यांनी या ठिकाणी उचललेलं आहे। गरजूंना आणि जे जास्त सिरियस पेशंट आहेत त्यांना दिलासा देण्याचं काम ह्या हॉस्पिटलच्या माध्यमातून या ठिकाणी होत आहे। मी महानगरपालिकेच्या वतीनं माजुलाला साहेबांच्या वतीनं त्यांना या प्रसंगी त्यांचं कौतुक करतो आणि त्यांना हार्दिक शुभेच्छा देतो आणि त्यांनी अशाच पद्धतीने ह्या ठिकाणी कार्य करावं असं मनोमन इच्छा व्यक्त करतो। धन्यवाद। हमारे साथ ज्ञानेश्वर आवार साहब है, जो लोटस हॉस्पिटल में जहां पर हाजी अशरफ पाडेला कोविड हॉस्पिटल के 30 बेड का आईसीयू हॉस्पिटल चलता है वहां पर, और अभी जो आज से स्टार्ट हुआ है हाजी अशरफ पाडेला फंक्शन हॉल के अंदर 30 बेड का कोविड हॉस्पिटल यहाँ शुरू हुआ। दोनों ही हॉस्पिटल में मेडिकल सप्लाई जो करते हैं। आवार साहेब, काय सांगणार? अफजल सेठ पाडेलाचा हे किती चांगला उपक्रम आहे आणि कोरोना महामारीमध्ये हे किती आवश्यक होता, काय? लोटस हॉस्पिटल आम्ही एक MD मेडिसिनचं चालू होतं हॉस्पिटल, त्याच्यानंतर कोरोना महामारी आल्यामुळे आम्हाला एवढं काही डॉक्टर खलील सर होते, आम्ही पूर्ण डेअरिंग केली तिथं आपण चालू करू, पण पेशंट जास्त सिरियस येत होते, काय करायला पाहिजे काही लक्षात येत नव्हतं आम्हाला। पण नंतर पाडेला सेठ संग आम्ही संपर्क केला। पाडेला सेठ वो माहेर का तो बंद हुआ है, यहाँ आप सपोर्ट कर सकते हैं क्या? तो पाडेला सेठ ने एक 0 मिनटात यस बोले अपन कर सकते, परभनी के वास्ते क्या इतना तो अपन करे, जब अभी भी बहुत कुछ करेंगे बोले। तर पाडेला सेठ आमच्यासोबत लगेच ॲड झाले आणि आम्ही तिथं 30 बेडचं कोविड सेंटर चालू केलं आणि आमचं डॉक्टर खलील सरांचं एक आणि पाडेला सेठाचं या दोघांचं एक मत झालं आणि यांनी दोघांनी असा विचार केला की आपण सर्वात जास्त सिरियस पेशंट जे परभणी शहरामध्ये कोणीच घेऊ शकत नाही, घेत नाही, ते आपण त्यांना घेऊ। पाडेला सेठ म्हणले बा कोई नहीं ले रहा है तो अपन उसको ले लेंगे, उसको कौन जीवदान देगा। तर असे आम्ही सिटी स्कोर 20, 22, 23 पर्यंत आम्ही सिटी स्कोरचे पेशंट वाचवले आहेत। त्याच्यामध्ये 20चे सतीश सातनकर शिवसेनेचे जे कार्यकर्ते आहेत त्यांना बी आम्ही वाचवलं, तर त्यांनी फार कौतुक केलं आणि आम्ही पाडेला सेठचं इतकं कौतुक करतो। त्यांनी तिथं 30 बेड भरल्याच्या नंतर इथं आता पुन्हा 30 कुठं करायचं, तर पाडेला फंक्शन हॉलला करण्याचं ठरवलं। मला सरांनी विचारलं की बाबा यहाँ कर सकते क्या तुम्हारा क्या राय है? म्हणलं सर ओके कोई प्रॉब्लेम नाही। इथं आम्ही 30 बेडचं एकदम सेटनं अल्प वेळामध्ये उत्कृष्ट नियोजन लावलं आणि 30 बेडचं काल कलेक्टर साहेबाच्या हाताने उद्घाटन झालं आणि तिथं त्यांनी 1-2 तासामध्ये आमचे जवळपास 24 बेड भरलेले आहेत। एवढं काम करणं म्हणजे खरंच आपल्या परभणी शहरासाठी खूप मोठं कौतुक आहे। हे पाडेला सेठचं जेवढं कौतुक करता येईल तेवढं कमीच आहे बस। आणि माझं मेडिकलचं तिथं बी माझं एकदम छानपैकी मी हँडल केलं, सर्व कस्टमरला सर्व्हिस दिली। माझ्याकडून चहा पाणी बिस्किट कोणाचा डब्बा नाही यायला, कोरोना लॉकडाऊनमध्ये कोणाचा डब्बा येत नाही काही नाही, तर सर्व जिम्मेदारी आम्ही आमच्या स्टाफला सांगितली, काही पण लागो पेशंटला आपल्याकडून करून द्या, पाण्याची बॉटल असो या चहा असो या शेवटी जेवण असो, सर्व व्यवस्था आम्ही तिथं केलेली आहे। जेवढं आमच्याकडून प्रयत्न करता येईल तेवढं आम्हाला प्रयत्न केला, याच्यात आम्हाला सपोर्ट आहे। कलेक्टर साहेबाचा बी O2 संपला, काही प्रॉब्लेम झाला त्यांनी खूप सपोर्ट केलेला आहे आणि आम्हाला आता रेमडेसिवीरचं आत्तापर्यंत अडचण नाही आली, पण उद्यापर्यंत माझ्याकडे डोस आहे, पण परवा दिवशीपासून मला अडचण येईल। तसं मी आत्ताच कलेक्टर साहेबासोबत मीटिंग झाली, तिथं DI साहेब होते, आमचे संजय मंत्री साहेब होते, दिलीप देशमुख होते, सुनील जोशी साहेब होते, सर्व आमचे केमिस्ट होलसेल आणि रिटेलचे मीटिंग झाली। त्याच्यामध्ये ठरलं की 2 दिवसात आपल्याला माल उपलब्ध करून देऊ आम्ही, त्यांचा पूर्ण प्रयत्न आहे, त्यांचं सहकार्य आहे। बस 2 शब्द बोलतो, धन्यवाद।
खिदमत खल्क ही खिदमत खुदा है, इसी जज्बे को मद्देनज़र रखते हुए हाजी अशरफ पाडेला डेडिकेटेड हॉस्पिटल जो 2020 में जब कोरोना महामारी परभनी में दाखिल हुई थी उस टाइम से उन्होंने इसकी शुरुआत की थी हॉस्पिटल की, जो माहिर मंगल कार्यालय गंगाखेड़ रोड पर वहाँ पर किराए का फंक्शन हॉल लिया गया था। वहाँ पर पूरा सेटअप लगाकर वहाँ पर सेवाएं दी गई थी और 3 महीने लगभग वहाँ पर सेवाएं देने के बाद जब कोरोना का असर कम हुआ धीरे धीरे, तब फिर 2021 में दूसरी लहर आ गई और वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड से आई और आज के हालात बद से बदतर दिन पर दिन होते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तारीफ़ करनी होगी अफजल सेठ पाडेला की, जिन्होंने लोटस हॉस्पिटल के अंदर 30 बेड का स्टार्ट से ही, जैसे 2021 में कोरोना महामारी शुरू हुई वहाँ पर शुरू किया 30 बेड का आईसीयू हॉस्पिटल हाजी अशरफ पाडेला, और फिर ज़्यादा जो पेशेंट के हालात को देखते हुए फिर यहाँ पर हाजी अशरफ पाडेला फंक्शन हॉल में मज़ीद 30 बेड की परमिशन ज़िला प्रशासन से ली गई और यहाँ पर आज उद्घाटन समारोह के तौर पर एक रखा गया था, जिसमें परभनी विधानसभा के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब वो यहाँ पर मौजूद थे, रवि सोन कांबड़े साहब महापौर, उन्हीं के साथ में सभागृह नेता सैयद समी उर्फ माजुलाला और गुज़िश्ता कल विधान परिषद के आमदार बाबा जानी दुरानी खान साहब ने भी यहाँ पर तशरीफ़ लाई थी। हम बात करते हैं हाजी अशरफ पाडेला डेडिकेटेड हॉस्पिटल के जिम्मेदार जो है अफजल सेठ पाडेला, उनसे बात करते हैं। सर, जो आपने इस नाजुक दौर में जहां पर आज जाने बचाना सबसे अहम हो गया है, ऐसे दौर में और ऐसे सीरियस पेशेंट का इलाज यहां पर हो रहा है हाजी अशरफ पाडेला हॉस्पिटल में, आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, एक्चुअली कैसा है कि परभनी के सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स इस वक्त फुल है और ज़्यादातर सीरियस पेशेंट्स जो है, वॉक इन पेशेंट जो पैदल चल के आ रहा है जिसका ऑक्सीजन लेवल अच्छा है, उसको कोई भी हॉस्पिटल में एडमिशन मिल जा रहा है। लेकिन हमारा मेन फोकस जो है वो सीरियस पेशेंट्स पे है, क्योंकि ज़्यादा लाइफ का रिस्क उनका है। और हमारे डॉक्टर सैयद खलील, उनका भी मेन फोकस सीरियस पेशेंट्स को ही ट्रीट करना है, क्योंकि उन्होंने परभनी में पिछले साल जो 2020 में जो कोरोना के केसेस हो रहे थे उसमें काफ़ी एडवांस लेवल के ट्रीटमेंट किए, यहाँ तक कि मराठवाड़ा का पहला प्लाज्मा थेरेपी भी डॉक्टर सैयद खलील सर ने दिया था। तो हमारा पिछले साल और इस साल हमारा पूरा फोकस सीरियस पेशेंट्स पे ही है, जो जिनका सेचुरेशन 60s में चला जाता है, 60-65% सेचुरेशन ऑक्सीजन लेवल होता है, उन पे फोकस होता है। और जिनका सिटी स्कैन स्कोर जो है 25 में से 22 तक, 20, 18 ये सिटी स्कोर होता है, उन पे ही मेन फोकस कर रहे हैं। पाडेला सेठ, जैसा कि 2 हॉस्पिटल चल रहे हैं अभी आपके इस वक्त, एक लोटस में चल रहा है 30 बेड का आईसीयू और अभी दूसरा जो आज यहाँ पर स्टार्ट किया गया है, कैसे मैनेज हो रहा है दोनों तरफ और डॉक्टर्स कैसे दोनों तरफ मैनेज हो रहा है क्या? जी देखिए, एक 30 बेड का लोटस हॉस्पिटल में हम आईसीयू चला रहे हैं, वो फुल था ऑलरेडी। और ये जो हॉस्पिटल है हाजी अशरफ पाडेला हॉस्पिटल वकील कॉलोनी में जो है पाडेला फंक्शन हॉल में, ये 24 घंटे के अंदर ये पूरा फुल हो चुका है। यानी 30 बेड का यहाँ आईसीयू का सेटअप है, 30 बेड वहाँ, टोटल 60 बेड का आईसीयू सेटअप हम चला रहे हैं। नंबर ऑफ़ केसेस बहुत ज़्यादा रहने की वजह से आज हम कई पेशेंट्स को हमें लौटाना पड़ रहा है, क्योंकि हमारी मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी फुल हो चुकी है। इसमें मेन हमारे डॉक्टर्स टीम में डॉक्टर सैयद खलील, डॉक्टर मेमन सर और बाकी अभी यहाँ पे जो ज्वाइन हुए हैं डॉक्टर इमरान हाशमी है और बाकी जूनियर डॉक्टर्स की टीम है पूरी। राउंड द क्लॉक सभी पेशेंट्स अंडर सीसीटीवी ऑब्जर्वेशन में रहते हैं, पूरे 60 के 60 पेशेंट अंडर सीसीटीवी ऑब्जर्वेशन रहते हैं। रिलेटिव्स जो आते हैं उनको मिलना जो चाहते हैं उनको हम सीसीटीवी के द्वारा हम उनको उनके रिलेटिव से व्यूइंग करवा देते हैं। हमारा पिछले साल से इस साल के 2 सेटअप, ये पूरे सेटअप के दौरान माननीय जिला अधिकारी साहब और तमाम प्रशासन, जिला प्रशासन और तमाम लोक प्रतिनिधि, इनका बहुत अच्छे से सहकार्य रहा है। मैं पाडेला फैमिली की तरफ से और हमारे मैनेजमेंट टीम की तरफ से उनका आभारी हूँ। उनके बगैर इतना बड़ा सेटअप इतना इमीडिएट शुरू करना पॉसिबल नहीं होता था। 2020 में जब कोरोना महामारी परभनी में आई थी, तभी से हाजी अशरफ पाडेला डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल ने अपनी सेवाएं दी थी। लेकिन अब 2021 में जब कोरोना महामारी दुगनी स्पीड से परभनी में दाखिल हुई, उसमें फिर एक बार हाजी अशरफ पाडेला डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल यहाँ पर शुरू हुआ है और 30 बेड का ये आईसीयू हॉस्पिटल जो फंक्शन हॉल में शुरू किया गया, हाजी अशरफ पाडेला फंक्शन हॉल में, और स्टार्ट में ही लोटस में भी 30 का, कुल मिलाकर 60 आईसीयू बेड के साथ यहाँ पर
हाजी अशरफ वाडेला डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल अपनी सेवाएं दे रहा है और कोरोना महामारी के इस नाजुक दौर में जाने बचाना सबसे अहम काम है और वही होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। हालांकि जो परेशानियाँ आज हो रही है, O2 जो ऑक्सीजन है उसकी भारी कमी पूरे ज़िले में हो रही है, लेकिन उसका अरेंजमेंट भी यहाँ पर किया जा रहा है बहुत सी ज़िला प्रशासन की तरफ से और तमाम ही ज़िले के लोक प्रतिनिधियों ने भी अफजल सेठ वाडेला को हॉस्पिटल शुरू करने से लेकर बाकी तमाम कामों में काफ़ी मदद भी यहाँ पर की है। और जो मेन मकसद है वो इंसानों की जानें बचाना है, कोरोना महामारी में लोगों की लाइफ को सेव करना है और वो हाजी अशरफ वाडेला डेडिकेटेड हॉस्पिटल की जानिब से होती हुई नज़र आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम खुरैशी।